आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। वायुसेना की विंग कमांडर निकिता पांडे, जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही हैं, को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाने का निर्देश जारी किया है। विंग कमांडर के रूप में 14 साल पूरे होने और उन्हें स्थायी कमीशन न मिलने पर वायुसेना उन्हें पदमुक्त करने जा रही थी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस वर्ष अभी तक 32 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जिसमें केदारनाथ धाम में ही 15 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, जबकि यमुनोत्री गंगोत्री में 13 तथा बद्रीनाथ धाम में 4 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है। चीफ जस्टिस BR गवई के महाराष्ट्र दौरे पर प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 7,000 रुपये का जुर्माना ठोकते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के सांसद सैयद अली जफर ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि पाकिस्तान के 10 में से 9 लोग सिंधु जल संधि के जरिए ही अपनी गुजर बसर करते हैं। अगर पानी की समस्या हल नहीं हुई तो पाकिस्तान के लोग भूखे मर सकते हैं। उन्होंने सिंधु जल संधि निलंबन को पाकिस्तान के लिए वाटर बम बताया और उसे डिफ्यूज करने की बात कही। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री S जयशंकर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसके जिम्मेदार मुख्य रूप से विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। बुलंदशहर में एक निर्दयी मां द्वारा अपने 2 मासूम बच्चों को बेरहमी से चप्पल से पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश में फिर तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज देर रात से तेज हवाओं के साथ आंधी आने, आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से 54 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के ही देवरिया में टीन शेड के पाइप में करंट आने से सेना के एक जवान समेत 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लौट रहे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की बस पलटने से 41 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही बस के ड्राइवर व कंडक्टर फरार हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड बसपा की कमान प्रदीप सैनी को सौंप दी है। साथ ही शीशपाल को प्रदेश उपाध्यक्ष BR धोनी, भुवन चंद आर्य, भृगु राशन राव, पवन पाल, रतिराम व अमरजीत को प्रदेश का महासचिव बसपा का बनाया गया है। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। आज का स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जब भी आप कोई राय देते हैं तो मालिक बन के दो, और अगर अप्लाई नहीं होती है तो फिर बालक बन जाओ। ये नहीं कि मैंने तो इतनी अच्छी राय दी, मेरा तो माना ही नहीं गया। मैंपन नहीं लाओ, नहीं तो फिर कल को आपको बुद्धि में कुछ भी टच नहीं होगा, आप ब्लैंक हो जाएंगे। और अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो आपका प्लान जो है प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। तो कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है, ये दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। तब आपका प्लान भी प्रैक्टिकल में आ पाएगा और आप कर भी पाएंगे और न्यारे भी रहेंगे, मैंपन भी नहीं आएगा। और याद भी रहेगा कि आपको टच करने वाला कौन, जिसकी वजह से आपने ये राय निकाली है। तो बाबा जहां याद रहेगा तो हर बात में आप बैलेंस से चलेंगे, और जहां बैलेंस आ गया तो वहां ब्लेसिंग तो मिलेंगी। इसीलिए बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आज का वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में
रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हैं, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। क्या स्वाहा करना है, इस पर जरूर ध्यान दो। तो रूप कैसे बनना है, बसंत कैसे बनना है, इस पर भी अटेंशन दो, तो विहंग मार्ग की सर्विस होगी।